All right, good morning, everyone. Welcome to the live session. Thank you so much for joining in. Can I just hear hi from everyone? How are you doing? Just drop your hello so that I know that you're here and we can start with our session. Right. All right, so let's just understand आज हम क्या करने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद आज हम लाइव आए हैं। So सबसे पहले नमस्ते, स्वागत है सभी का लाइव सेशन में। और आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट रील्स। आप कैसे रील्स बना सकते हैं कैनवा का इस्तेमाल करते हुए। सो आई एम श्योर हमारे सभी मेंबर्स ऑलरेडी ये जानते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं टू आवर मेंबर्स कि वो अपना खुद का काम कर सके, कुछ पैसे बना सकें। और एज अ कैंडल कोच हम कैंडल के बिजनेस में मेजरली फोकस करते हैं। बट जहां बात आ जाती है बिजनेस की, वहां आपको कहीं ना कहीं कस्टमर की जरूरत पड़ती है। सो कैन यू क्विकली जस्ट कंफर्म आई एम ऑडिबल टू यू? आप सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सुमता जी। बीच बीच में शायद हो सकता है कि आपको यू नो डिफरेंट स्क्रीन दिखाई दे, दैट इज यूट्यूब स्क्रीन। सो प्लीज घबराइएगा मत, बिकॉज चैट चेक करने के लिए मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बीच बीच में आई विल कीप शिफ्टिंग माई स्क्रीन। आई होप यू कैन ऑल हियर मी प्रॉपरली। सो हम बात कर रहे थे रील्स की। अभी जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपने आप को दिखाएं लोगों को। विजिबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। जब तक लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि आप काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग आपसे जुड़ नहीं पाएंगे और वो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को नहीं ले पाएंगे। सो दिस बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस टू एक्चुअली go out and tell, hey, I am here and I am doing XYZ blah blah blah, right? So हम अपना ही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मैं एक कैंडल बिजनेस ओनर हूँ, एक कोच हूँ। सो मेरा जो प्रोडक्ट है वो कोचिंग सर्विस है और फिजिकल प्रोडक्ट है। मगर आज की डेट में अगर हम देखें तो ज्यादातर हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। और ऑनलाइन बिजनेस या ऑफलाइन कुछ भी हो, ये सभी के लिए लागू करता है, बट मैं मेजॉरिटी ऑडियंस को देखकर एड्रेस कर रही हूँ। सो यहाँ पे अब मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ और मैं ये बोलूँ कि दुनिया के किसी कोने में किसी को पता चल जाए कि मैं काम कर रही हूँ और मैं कैंडल्स बेच रही हूँ या मैं कैंडल बनाना सिखाती हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? और अगर ऐसा आप करने की कोशिश भी करें तो बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही गिनती के लोगों तक पहुंच सकते हैं। शायद आपने अपने फ्रेंड्स को बताया, उन्होंने किसी को बताया, नेबर्स में बताया, हो सकता है आपने किसी लोकल न्यूज़पेपर में पेम्फलेट्स डाल के बंटवा दिए, कहीं पे कुछ बोर्ड लगवा दिया। ये सब रीच जो है बहुत लिमिटेड है। मगर हमारे पास आज के टाइम में एडवांटेज है कि हम ऑनलाइन घर से बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। और फॉर्चुनेटली अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को वहां पहुंचा भी सकते हैं।
तो ये सब करने के बहुत सारे तरीके हैं. देर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस इन द मार्केट अवेलेबल टू डू ऑल दीज थिंग्स. मगर इन सब में सबसे एक जरूरी या जो ट्रेंडिंग चीज है जिसको हम कहते हैं इंस्टाग्राम, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करता है सोशली अपनी प्रेजेंस क्रिएट करने में, लोगों के साथ जुड़ने में. ठीक है, अब जब आप ये जुड़ जाते हैं तो अगर आपने खाली अपने आप को वहां पे, एक ऐसा है ना कि खोपचे में एक दुकान ले ली, तो मार्केट में लोग तो बहुत आते हैं मगर आपकी दुकान के बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि ना तो आपने अपनी दुकान पे कुछ सामान रखा है और ना ही उसको ऐसा बनाया है कि लोग आकर देखें. अब जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं कि हमारी नई दुकान खुली है, उस कोने में है, कहाँ है, इतनी दुकानों में कोई क्यों आपके पास आएगा. एग्जैक्टली लाइक दैट, हजारों करोड़ों की तादाद में इस एप्लीकेशन के ऊपर लोग हैं, बिजनेसेस हैं, अकाउंट्स हैं. पब्लिक आपके पास क्यों आएगी या पब्लिक को कैसे पता चलेगा आपके बारे में, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है. इस ऐप को यूज करके आप इसके बहुत सारे फीचर्स के थ्रू लोगों को ये बता सकते हैं कि मैं XYZ हूं, मैं ये करती हूं, मैं ये काम करती हूं. जिसमें से एक चीज है जिसको कहते हैं रील्स, जिसके बारे में आज हम डिटेल में यहां समझने वाले हैं कि आप रील्स को कैसे बना सकते हैं, रील्स को अपलोड कैसे करना है एंड ऑल दैट स्टफ. आई डोंट थिंक इज अ बिग डील, बट इसके लिए भी अगर आप चाहते हैं तो फ्यूचर में मैं कोई वीडियो बनाकर डाल दूंगी. बट आज जो मेन चैलेंज है वो ये है कि काफी सारे लोगों को दिक्कत आती है कि हम वीडियो बनाएंगे कैसे, रील बनाएंगे कैसे, या अगर कुछ लोग वीडियोस बना लेते हैं तो वो डिफरेंट साइजेस में बना देते हैं. किसी का फ्रेम से बाहर जा रहा है, किसी का फ्रेम से बहुत छोटा है, ब्लैक बाउंड्रीज दिखाई दे रही है. ये सब चीजें जो है ये प्रेजेंटेबल नहीं है. आज से 2 साल पहले अगर हम बात करें तो रील्स शुरू हुई थी और तब इतना कोई तवज्जो नहीं देता था, बट आज के टाइम पे रील्स इस लेवल पर पहुंच गई हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी हाईटेक रील्स बनने लग पड़ी है. सो आज हम शुरुआत करेंगे. तो अगर आपने पहले कभी ये नहीं किया है या बहुत ही बेसिक तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके फोन से डाल रहे थे, अब आप इसको चेंज कर सकते हैं. और इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी canva.com की. हाँ, बहुत सारे एप्स होंगे आपके पास, बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं आपके पास जिनमें आप रील्स को एडिट कर सकते हैं, मगर मैं आपके साथ कैनवा शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनली खुद कैनवा का इस्तेमाल करती हूँ ऑलमोस्ट फॉर ऑल माय सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन. इसी के साथ साथ जितना भी डिजिटल कंटेंट है या जो भी एडवर्टाइजमेंट्स हम बनाते हैं, हम खुद कैनवा को यूज करते हैं. और मुझे लगता है कि एक फ्री ऐप होने की वजह से ये बहुत अच्छा है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इसके लिए अलग से आपको शुरुआत में कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. येस, ऑफ कोर्स यू कैन टेक अ पेड वर्जन ऑफ दिस, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो शायद आपको पेड वर्जन में मिलेंगे. बट अगर अभी आप पैसा नहीं भी खर्च कर रहे तो भी आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में जाकर इस तरीके से आप कोई भी ब्राउजर खोल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने ब्राउजर को खोला और आप टाइप करेंगे canva.com. अगर आप ज्यादातर मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप या टैब नहीं यूज करते हैं, तो आप कैनवा का मोबाइल ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं. और ये सारे फीचर्स, मोस्टली सारे फीचर्स जो हैं उनको इजीली फोन पे एक्सेस कर सकते हैं. कुछ कुछ ऐसे लिमिटेड फीचर्स हैं जो शायद आपको फोन पे नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको डेस्कटॉप वर्जन पे मिलेंगे. बट आपका 99% काम जो है वो फोन पे भी हो सकता है. राइट, सो ये है इंटरफेस, ये है स्क्रीन. इस तरीके से ये वेबसाइट दिखती है. एक बारी जस्ट सिंपल ग्रो थ्रू कर देती हूँ. बहुत सारे हमारे मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी हमारा कैनवा फॉर स्मॉल बिजनेस कोर्स किया हुआ है, आपके लिए ये नया नहीं है. बट कुछ लोग जो नए हैं उनके लिए एक बार जस्ट देख लेते हैं कि इस पेज पे क्या क्या है.
ये इसका होम पेज है, मींस लॉग इन करते ही आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और मेरे पास पेड वर्जन है इसका, तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो शायद हो सकता है आपको ना दिखाई दे। अगर आपने फ्री वर्जन अपलोड किया है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्रांड के साथ एक क्राउन का साइन बना हुआ है, इसी तरीके से आप देखेंगे जिन फीचर्स के आगे क्राउन लगा हुआ है वो फ्री मेंबर्स को अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप पेड मेंबर होंगे तो ये वाले फीचर्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कैनवा में यहाँ आपको, आप देखेंगे बहुत सारे डिजाइन्स के पहले से बनाए हुए टेम्पलेट्स जो हैं वो मिलते हैं। टेम्पलेट्स का मतलब क्या हो गया, मींस पहले से उन्होंने आपके लिए एक फॉर्मेट बना के रखा है ताकि आपको बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आपको अपने बच्चे के स्कूल में एक एप्लीकेशन लिखकर भेजनी है। अब अगर आप बिल्कुल नए हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, पहले किसको एड्रेस करते हैं, क्या पैराग्राफ होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, एंड कैसे होना चाहिए, कई बार एकदम बिल्कुल नई चीज जब हो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो अब अगर आप कैनवा इस्तेमाल कर रहे हैं मान लेते हैं, या आप कोई प्री डिजाइन टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा कि आप परेशान मत हो, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और अगर आपको इसमें कुछ शब्द चेंज करने हैं, कोई रंग चेंज करना है, या कुछ ऐड करना है, कुछ माइनस करना है, वो आप खुद कस्टमाइज करके अपने मन से कर सकते हैं। इसी तरीके से कैनवा के ऊपर आपको ऑलमोस्ट हर तरीके के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, जैसे प्रेजेंटेशंस हो गई, वाइट बोर्ड्स हो गए, आपका पीडीएफ का कोई डॉक्यूमेंट है आप उसको एडिट करना चाहते हैं, कुछ ग्राफ्स या चार्ट्स बनाना चाहते हैं, ये सब चीजें आप कैनवा के प्री डिजाइन टेम्पलेट्स को लेकर कर सकते हैं। आप फ्रेश बिल्कुल ब्लैंक स्लेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपके पास हर चीज का एक फॉर्मेट यहाँ पे पहले से बना हुआ है। आप वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, रेगुलर वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, यूट्यूब के लिए वीडियोस अगर बनाना चाहें उसको एडिट कर सकते हैं, फोटोज को एडिट कर सकते हैं, फोटो कोलाज बना सकते हैं। कोलाजेस क्या होंगे, जहां एक फ्रेम के अंदर आप काफी सारी फोटोग्राफ्स को मिलाकर एक पूरा का पूरा फॉर्मेट बना देते हैं। मल्टीपल फोटोग्राफ्स को जहां डालते हैं उसको कोलाज कहते हैं। आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये बहुत यूजफुल है, स्पेशली अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट या ऐसी किसी भी साइट के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जहां प्लेन बैकग्राउंड्स चाहिए, बहुत ही यूजफुल फीचर है। फिर आप बहुत सारे प्रिंटेबल जो चीजें हैं, जैसे कि बिजनेस कार्ड्स हो गए, विजिटिंग कार्ड्स हो गए, इनविटेशन कार्ड्स हो गए, मग्स पे डिजाइन्स हो गए, टी शर्ट्स पे डिजाइन्स हो गए, हुडीज, कैलेंडर्स, लेबल्स, लोगोस, पोस्टर्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, सोशल मीडिया का कोई भी कंटेंट हो गया, वेबसाइट के लिए कुछ भी हो गया, ये सब चीजें आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो मैं प्लेन पेपर पे भी लेकर डिजाइन कर सकती हूँ, इसमें ऐसा खास क्या है। एक चीज बहुत ध्यान से समझेंगे कि जब भी हम ये बात करते हैं डिजिटली कोई भी काम करना है, मींस ऑनलाइन कुछ भी करना है, तो एक एग्जांपल देती हूँ। जब भी कभी हमको कोई एड देनी होती है, सपोज मान लेते हैं हमको अपनी गली के कोने पे एक बोर्ड लगवाना है, या घर के बाहर एक बोर्ड लगवाना है कि हमारी कंपनी का नाम ये है, हम ये करते हैं, तो आप हमेशा ये देखते हैं कि वहां पे बोर्ड जो लगाना है उसका साइज क्या है। अगर आपने रोड्स पे एड्स देखी हैं, आप ये देखते होंगे कि रोड की एड के ऊपर भी एक साइज दिया होता है आपको, कि इस साइज के अंदर हमको जो है इतनी ही एड लगा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब पिलर के ऊपर इतना साइज लगेगा, पेम्फलेट का इतना साइज होगा, A4 हो गया, A5 हो गया, अलग अलग साइजेस होते हैं और साइजेस के हिसाब से ही एड जो है वो चलती है। उसी तरीके से ऑनलाइन भी आपको हर चीज का एक साइज मिलता है। मान लीजिए अब हम यहाँ पर YouTube अगर खोलते हैं, तो आप YouTube अगर देखेंगे तो आप देखेंगे YouTube पे एक एक स्क्रीन, या एक जो आप ये देख रहे हैं
जो फर्स्ट वीडियो खुली है, आप देखेंगे ये सभी एक ही तरीके के डिजाइन में है, रेक्टेंगल में है ना। अब ये जो एक साइज है, ये जो एक रेक्टेंगल है, अगर आप देख सके बिना मेजर किए भी आप इस चीज को देख पाएंगे कि ये सब जो है एक पर्टिकुलर साइज में दिखाई दे रहा है। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा नहीं है, कोई सर्कल, कोई रेक्टेंगल, कोई स्क्वायर, कोई ट्राइंगल नहीं है। सभी एक बराबर साइज में है और बराबर साइज में ही अपलोड हुए हैं। तो हर जगह, चाहे वो यूट्यूब की वीडियो हो, चाहे वो आपकी व्हाट्सएप का कुछ फॉर्मेट हो, चाहे फेसबुक का आपका प्रोफाइल स्क्रीन हो, आपके पेज का स्क्रीन हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो अपलोड करते हैं, स्टोरी अपलोड करते हैं, रील अपलोड करते हैं, या कोई रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं, इन सभी के एक साइजेस होते हैं जो कि पिक्सल्स में आते हैं। अब पिक्सल्स जो है वो डिजिटल साइज है, और ऑफलाइन में साइज कैसा होता है, हाइट हो जाती है इंचेस में, फीट्स में। जैसे बोलते हैं ना, 1 फुट बाय 1 फुट का बोर्ड बना दो, या 2 बाय 4 का स्टिकर बना दो, इंच का। ऐसे ही डिजिटल मार्केट के अंदर आप हर चीज पिक्सल में बात करते हैं। इतने 6000 पिक्सल बाय 2400 पिक्सल की आप एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। अब ये हम सबको याद रखना तो बड़ा मुश्किल है, इतने फॉर्मेट्स आते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि अगर हमने उस फॉर्मेट में चीज को अपलोड नहीं किया तो क्या होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहां पर मैं एक स्टिकर का एक फॉर्मेट ले लेती हूँ, एक साइज ले लेती हूँ, ठीक है। और ये एक साइज जो है वो एक स्टैंडर्ड साइज है। साइज कैसे चेक कर सकते हैं आप, यहां पर इसको जब कैनवा पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इसका साइज जो है वो बता देगा कि ऑलरेडी साइज क्या है। ये अभी 100 बाय 100, सॉरी पिक्सल्स में चेक कर लेते हैं, 378 बाय 378 पिक्सल का इसका अभी साइज है। क्योंकि ये स्टिकर है इसलिए इसमें ये mm में दिया हुआ था, फिजिकल साइज में दिया हुआ था। अगर मैं डिजिटली चेक करना चाहूँ, इस इमेज को कहीं अपलोड करना चाहूँ अपने यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, तो इसका डिजिटल साइज है 378 बाय 378। इंचेस में अगर देखूं तो 3.9 इंच बाय 3.9 इंच है। और मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स में भी चेक कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं इसको, इस साइज को पूरा का पूरा, मैं सिर्फ ये साइज ले रही हूं, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं कुछ कोई अपनी फोटोग्राफ या कुछ ऐसे अपलोड कर देती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। अब मैंने ये फोटो अपलोड कर दी। अब मेरी फोटो का अपना एक साइज था, स्टिकर का अपना एक साइज है। अब क्या होगा अगर हमारे साइजेस हमें पता नहीं है, तो ये देख रहे हैं आप, ये सर्कल है। ये सर्कल इसलिए दिया हुआ है कि आप जो भी स्टिकर बनाएंगे, जो आपको अपना ये सर्कल के अंदर रखना है सब कुछ, ताकि इजिली आपकी फोटो जो है वो कटे नहीं। अब मैंने इस फोटो को अपलोड कर दिया और देखिए इसके शोल्डर्स, आर्म्स, सर कट रहा है। मतलब जब ये मैं डाउनलोड करके फोटोग्राफ को अब चेक करूंगी, कहीं पे अपलोड करूंगी, तो क्या होगा कि इसका सर कटा हुआ आएगा, इसकी कुछ चीजें जो है वो मिसिंग आएगी, क्योंकि मैंने इसको इसी तरीके से अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है सर कटा हुआ है इसका, है ना। अब इसको जब मैं अपलोड कर दूंगी कहीं पे या स्टिकर को काटने के लिए दूंगी, तो वो सर्कल के हिसाब से काटेगा और ये चीजें जो है कट जाएंगी इसमें। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी हम कोई वीडियो, कोई इमेज को अपलोड करते हैं तो वो एक राइट साइज में हो। आपको साइज पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको यहाँ बंद कर देते हैं। अब इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इंस्टाग्राम रील्स की, तो पहली बात, रील्स क्या है, रील एक वीडियो फॉर्मेट है। मतलब आपको इसमें मोशन वाली चीजें डालनी है, ठीक है। अब बात करते हैं रील के साइज की।
ठीक है। अब यहाँ पे रील का साइज आप देख पा रहे हैं 1080 बाय 1920 पिक्सल जो है रील का साइज है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम वही रील उठाकर YouTube की उसमें शॉर्ट्स में डालना चाहते हैं। अब शॉर्ट्स का देख लेते हैं साइज क्या है। यूट्यूब शॉर्ट्स का साइज भी अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम है, 1080 बाय 1920 पिक्सल। ये देखिए, जब भी आप क्लिक करेंगे उसके आगे आपको यहाँ पे साइज जो है वो कैनवा पहले ही बता देगा कि ये इसका स्टैंडर्ड साइज है। अब हम रील का एक फॉर्मेट चूज करते हैं। आपने कैनवा खोल लिया। अब आप रील टाइप जैसे ही करेंगे, कैनवा आपको प्री डिजाइंड हजारों फॉर्मेट्स जो है रील के वो ओपन कर देगा। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 8664 टेम्पलेट्स जो हैं ऑलरेडी कैनवा के पास है, उसने आपको दे दिया। उसने बोला आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं आपको बहुत सारे प्री डिजाइन टेम्पलेट जो है दे देता हूं, आप इसमें जो मर्जी चाहो उठा लो। अब बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आप इसको एज इट इज उठाते हो तो आपको कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं आएगा। कैनवा ने पहले ही कॉपीराइट के जो सारी चीजें हैं वो ऑलरेडी सुलझा ली है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आप कोई अपना पर्सनल म्यूजिक इस पे डाल दे, किसी और की वीडियो उठाकर इस पे डाल दे, तो फिर उसमें कैनवा कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो आपको अभी कैनवा दे रहा है ये कॉपी फ्री है। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं हम पहले जो डिजाइन्स हमें मिले हुए हैं उनमें से किसी एक वीडियो फॉर्मेट को उठा लेते हैं और अपना इसमें कुछ डिजाइन डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे कितने सारे स्टाइल्स हैं। अब पहले इसको और भी इजी करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हम कैंडल मेकर हैं, तो हम कैंडल रील अगर डालते हैं, या यहाँ पे आप देखिए कैटेगरीज है, बिजनेस की रील्स बनानी है, एजुकेशन पे रील्स बनानी है, मार्केटिंग पे बनानी है ना, खाली वीडियोस जैसी रील्स चाहिए, ये आप इसमें से फिल्टर कर सकते हैं। बट मुझे थोड़ा स्पेसिफिक फिल्टर चाहिए, कैंडल रील। अब जैसे ही मैंने कैंडल रील प्रेस किया, आप देखिए जितने भी फॉर्मेट्स थे कैनवा के पास कैंडल से रिलेटेड, उसने वो सारे फॉर्मेट्स मेरे लिए फिल्टर कर दिए। और वो ये कह रहा है कि देखो मैंने ऑलरेडी आपके लिए काम आसान कर दिया, आप इसमें से कुछ भी उठा के अपना नाम लगा लो और बेच दो। है ना, ये देखिए कितने सारे फॉर्मेट्स हैं इसमें। अभी इसने, मैंने कैंडल रील किया है ना, इसने मुझे वीडियो फॉर्मेट्स, पोस्ट फॉर्मेट्स, रील फॉर्मेट सब कर दिए, क्योंकि इसने पहला वर्ड जो है वो उठाया है कैंडल। ठीक है। अब एग्जाम्पल, ये एक फॉर्मेट है। ठीक है। अब जैसे ही आपको सपोज करो ये अच्छा लगा, आपने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया, कैनवा एक नई विंडो खोल देगा और अब ये आपको बता रहा है कि ये जो फोटोग्राफ डिजाइन है ये इंस्टाग्राम स्टोरी के थॉट से बनाया गया था। इसका साइज है 1080 1920। अगर आप ध्यान देंगे, रील का साइज, स्टोरी का साइज, शॉर्ट्स का साइज बिल्कुल सेम है। ठीक है। थोड़ा सा नीचे अगर आओगे तो ये आपको बता रहा है बाय आइडिया ट्रेडर, ये उसका एड्रेस या उसका नाम है जिसने ये फॉर्मेट बनाया है। कैनवा पे आप अगर फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, तो आप अपने डिजाइन्स भी सेल कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक डिजाइनर है जिसने ये क्रिएट किया है, और अगर आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। इसके और भी डिजाइन्स आपको जो है वो दिखते रहेंगे। तो मैं अभी इसको अनफॉलो कर रही हूँ। ठीक है। अब इसके नीचे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट दिखाई दे रहा है आपको, है ना। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करके यहाँ पे ये जो आपको ब्लू कलर का प्रिंट दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है? कस्टमाइज का मतलब है कि आप इस फॉर्मेट को, आप इस टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मींस अपने हिसाब से इसको बना सकते हो। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है
कि आपने एग्जैक्टली सेम ही चीज उठानी है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, इसको अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो हम डेफिनेटली इसको चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें वर्कशॉप 3 अप्रैल 4 अप्रैल लिखी है, मुझे 4 अप्रैल नहीं चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको कस्टमाइज कर लेते हैं। हाँ, कस्टमाइज कैसे करेंगे, आप पहले उसके नीचे देख लेते क्या है। 100% फुली कस्टमाइज मीन्स इसमें जो भी दिया हुआ है आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, इमेजेस कस्टमाइज कर सकते हो, वर्ड्स कस्टमाइज कर सकते हो, कलर कस्टमाइज कर सकते हो, सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर आप इसको एडिट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल ऐप से भी। और एक बार ही आपने इसको चेंज कर लिया तो आप इसको पब्लिश भी कर सकते हो और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं ये फॉर्मेट आपको बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, अब आपने इसको सिलेक्ट करके रखना है, सेव करके रखना है, तो आप इसको स्टार प्रेस कर सकते हो और ये आपकी स्टार्ड वीडियो में चला गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको कस्टमाइज करेंगे। लेट्स जस्ट गो अहेड, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। जैसे ही आप कस्टमाइज दिस टेम्पलेट को प्रेस करते हैं, ये टेम्पलेट आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, अब ये टेम्पलेट हमारे पास खुला। अब एक चीज हमने नोट की, ये टेम्पलेट जो है, क्योंकि इसने कैंडल बोला था, ये रील्स का टेम्पलेट नहीं है, कैंडल के हिसाब से इसने फॉर्मेट दे दिया है। तो आप देख रहे हो ये वीडियो फॉर्मेट नहीं है, ये एक स्टिल फॉर्मेट है। आपने अगर याद किया होगा तो इस पे लिखा हुआ है स्टोरी का फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये वीडियो फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, अब आप चाहो तो आप इसी को एडिट करके वीडियो फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये पीएनजी है, आप MP4 फॉर्मेट में इसको चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज पसंद आ गई और बाय चांस वो वीडियो फॉर्मेट में नहीं है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। यू कैन डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, ये एक पेज है, रील्स में तो हमको वीडियो डालनी पड़ती है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ना इसमें पेज ऐड कर रही हूँ और कुछ इंफॉर्मेशन और ऐड करूंगी। ठीक है, ये विंडो है जिसमें आप कुछ भी एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड, आप अलग अलग डिजाइन चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इसमें से कोई भी डिजाइन अगर पसंद आता है तो आप इसमें से कोई भी डिजाइन ले सकते हो। आप अपने मन चाहे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। एलिमेंट्स कैसे हो गया, जैसे मुझे ये क्लास जो है यूट्यूब लाइव है, तो मैंने लाइव का एलिमेंट डाल दिया। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ और ऐड करना है, तो आप यहाँ पे कोई इमेज ऐड कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो पहले हम इसको एक बेसिक सीखते हैं, एक वीडियो को नॉर्मल एडिट कैसे करना है। पहले पेज ऐड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप इसी पेज को डुप्लीकेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, अब अगर आपको एक फ्रेश ब्लैंक पेज ऐड करना है तो आप यहाँ पे अगर प्रेस करेंगे ऐड पेज, और अगर आप चाहें तो यहीं से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पेज हमने ऐड कर लिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये वाली जो इमेजेस हैं इनको डिलीट कर रही हूँ। अब आप देखिए राइट की को पकड़ के आप इसको तीनों इमेज को एक साथ, ओके ये एक ही इमेज है। ठीक है, देखिए इसको आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने इसको डिलीट किया और ये वाली जो इमेज है इसके ऊपर राइट क्लिक जैसे ही मैं करूंगी तो आप देख रहे हैं ये कह रहा है इमेज को डिटैच कर दो, मींस जो इमेज आपने लगाई हुई है उसको हमने रिमूव कर दिया उस जगह से। एक बार फिर इसके ऊपर कर्सर लाकर राइट क्लिक जब मैं करती हूं तो ये कह रहा है आप इसको कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको सेंड टू बैकवर्ड्स कर सकते हो, कई बार मैं बताऊंगी ये कैसे होता है। सेंड टू फ्रंट कर सकते हो, सेंड टू बैक कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। अलाइन टू पेज मींस लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो। ये सब चीजें जो हैं आप इजिली राइट क्लिक से कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको अभी फिलहाल सेंटर पे कर देते हैं।
अब और क्या कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर इसको सेट एज बैकग्राउंड करना है। मैं सेट एज बैकग्राउंड जब क्लिक करूंगी तो आप ये देखिए, ये फोटो पीछे चली गई है, बैकग्राउंड में चली गई है। अब आपने नोट किया कि जिसने भी ये फॉर्मेट बनाया था उसने ये ऊपर जो है ना, ये सफेद सफेद ब्लॉक्स जो है इमेजेस के लगा दिए थे। मैंने सारे ब्लॉक्स हटा दिए। ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए कि मुझे ये इमेज को जो है वो ऐसे नहीं चाहिए, मुझे इसको थोड़ा सा ड्रैग करना है, मीन्स मुझे ये वाली फोटो चाहिए, तो मैं इसको राइट कर दूंगी। दोबारा डबल क्लिक कीजिए, लेफ्ट कीजिए, मुझे ये वाली फोटो अच्छी लग रही है तो मैं ये कर दूंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पूरी इमेज को किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। मैं इसको थोड़ा इस तरीके से करूंगी कि ये डबल बॉयलर भी दिखाई दे जाए और थोड़ा कैंडल का जार भी दिखाई दे जाए, सारी चीजें दिखाई दे जाए। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप चाहो तो पूरा डिलीट कर सकते हो। मुझे ये फॉर्मेट थोड़ा अच्छा लग रहा है, इन्होंने अच्छा काम किया है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको यूज करूंगी और बार बार राइट साइड आप अपना जो कर्सर है उसको यूज करके ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ ऊपर कर देती हूँ और ये जो है enjoy little things और इंस्टाग्राम आईडी, इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लेन है ना, तो इजीली दिखाई दे जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका जो टेक्स्ट है उसका साइज बड़ा करना है या कलर चेंज करने हैं, आपको जो भी काम करना है सबसे पहले आपको अपना ये जो एरो है, ये कर्सर है, उसके ऊपर लेके आना है, उसको सिलेक्ट करना है। और अब जैसे मैंने ये दोनों टेक्स्ट सिलेक्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर टॉप में ये है फॉन्ट्स। फॉन्ट्स पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे अलग अलग फॉन्ट्स के स्टाइल्स आ गए हैं। ठीक है। ये लिबर करके एक फॉन्ट है जो अभी इन्होंने यूज किया है, आप चाहो तो कोई भी अलग अलग फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हो। जैसे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप इमेज पे देखो फॉन्ट के स्टाइल जो है वो चेंज हो रहे हैं। जो ओरिजिनल स्टाइल था वो काफी अच्छा लगा मुझे, तो मैं उसी के साथ स्टिक करूंगी, मगर मैं इसका साइज बड़ा कर दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका साइज जो है ना थोड़ा सा छोटा है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है। तो लाइए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे फॉन्ट के साथ थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो ये कह रहा है डिक्रीज साइज, ये कह रहा है इंक्रीज साइज, तो हमको इंक्रीज करना है तो इस पे धीरे धीरे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब अगर आप यहां देखें, यहां बीच में फॉन्ट साइज में दो एरो, दो हाइफन बने हुए हैं, नीचे 6 7 8 9 ये साइज दिखा रहा है। अब ये दो हाइफन इसलिए बने हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर दो टेक्स्ट के लाइंस सिलेक्ट की हैं और जिनका दोनों का टेक्स्ट साइज जो है अलग अलग है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, अगर मैं इंजॉय लिटिल थिंग्स करूं, ये एक अलग लाइन है जिसका टेक्स्ट का साइज है 54.8। इसके नीचे ये जो है इसका साइज है 39.4। ठीक है। पहले तो इसको एडिट कर लेते हैं क्योंकि मुझे अपना इंस्टाग्राम आईडी डालना है, काओ कैंडल्स। ठीक है। आप चाहो तो कैप्स ऑन कैप्स ऑफ कर सकते हो। ठीक है। वो तो आप अपने लैपटॉप से अपने फोन से इजीली कर सकते हो। ठीक है। तो कैप्स ऑफ कर देते हैं, तो ये हो गया। अब ये लिटिल थिंग्स जो है, एंजॉय लिटिल थिंग्स, इसका फॉर्मेट जो है 58 है, थोड़ा सा और बड़ा करूंगी। ठीक है। और यहां मैं टेक्स्ट चेंज करने वाली हूँ, स्टार्ट योर ओन बिजनेस नाउ। ठीक है। अब जैसे ही मैंने टेक्स्ट चेंज किया, मैंने थोड़ा बड़ा टेक्स्ट डाल दिया, फॉर्मेट भी बड़ा कर दिया, आप देख रहे हो इसकी दो लाइंस हो गई हैं, ये दो लाइन में पूरा आ रहा है। और बाय चांस अगर आप चाहते हो कि दो लाइंस में नहीं एक ही लाइन में आए, तो आपको इसका साइज जो है वो छोटा करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डिक्रीज द साइज। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ जाके माइनस पे जब मैं क्लिक करूंगी तो ये साइज को रिड्यूस कर देगा। ठीक है। अगर आप एक ही लाइन में लाना चाहते हो तो आपको काफी छोटा करना पड़ेगा क्योंकि देखिए इसमें जगह कम है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं दो लाइंस में चल जाएगा अपने आप को, तो थोड़ा सा टेक्स्ट आप बड़ा कर सकते हो।
ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। अब यहाँ है कैंडल मेकिंग वर्कशॉप, दिस लुक्स ओके। ठीक है, कैंडल मेकिंग वर्कशॉप, ये डेट्स को मैं चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे आज है हमारी 29 मई, तो मैं इसको इनफैक्ट 3 और 4 जून कर देती हूँ। ठीक है, जून। सो ये जो मेरा फर्स्ट पेज है वो तैयार हो गया है। और क्योंकि सब कैप्स ऑफ में है तो मैं इसको भी थोड़ा स्मॉल में लिख देती हूँ, कैंडल स्टार्ट योर ओन बिजनेस नाउ। तो ये एक ही लाइन में आ गया है। ओके, आप चाहो तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। अब हम आ गए सेकंड पेज पे, और सेकंड पेज पे ना मुझे ये नहीं यूज करनी इमेज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया फर्स्ट वाले पे। इसमें मैं कोई और इमेज डालना चाहती हूँ। अब इमेज कौन सी डालूं? या तो आप अपनी एक्चुअल इमेज डाल सकते हो, जैसे आप कैंडल्स बनाते रहते हो, आप उसको डालना चाहते हो। सपोज मैं क्लास के बारे में बात कर रही हूँ और मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कैसी इमेजेस हैं, कैसे प्रोडक्ट्स हैं। मान लेते हैं हम शुरुआत में नए हैं, हमारे पास हाई डेफिनेशन अच्छी इमेजेस नहीं है, अभी हम शुरू शुरू कर रहे हैं, तो घबराइए मत। अगर आपके पास अपनी फोटोग्राफ्स नहीं है, आप कैनवा की मदद ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आई हूँ एलिमेंट्स में। जैसे ही मैंने एलिमेंट्स क्लिक किया तो कैनवा यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स दिखा रहा है मुझे ऑलरेडी। आप फोटो फ्रेम डालना चाहते हो, आप किसी तरीके के कोई इमेजेस डालना चाहते हो, ग्राफिक्स डालना चाहते हो, कोई टेक्स्ट डालना चाहते हो, ये इसमें से कुछ भी आप डाल सकते हो। ठीक है, पर मुझे ना अभी पहले सबसे एक इमेज चाहिए बढ़िया सी, जिसको मैं सिलेक्ट कर सकूं। तो सर्च बार जो है आपकी ऑल टाइम फेवरेट जो स्पेस है, सर्च बार में जाएंगे, सर्च बार में जाके टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे आप बताओ, क्या टाइप करोगे? जैसे आप सर्च बार में जाओगे, सर्च बार में जाते ही आपको क्या करना है? आपको लिखना है यहाँ पर जो आपको चाहिए। सपोज मुझे चाहिए सोए कैंडल्स। ठीक है, और एंटर करो। ये आपको सोए कैंडल्स की बहुत सारी फोटोग्राफ्स जो हैं वो दिखा देगा। ठीक है, ये आपको ऑल में आपको सब कुछ दिखाएगा। अगर आपको ग्राफिक टाइप में फोटोग्राफ्स चाहिए तो आप यहाँ देखिए, ये ग्राफिक्स में फोटोग्राफ्स दे दी उसने आपको। अगर आपको फोटो वर्जन में चाहिए, मींस लाइव फोटोग्राफ्स चाहिए, देखिए कितनी सारी फोटोग्राफ्स दे दी उसने आपको। आपको वीडियो में चाहिए सोए की, आप वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। आप इसमें अलग अलग ऑप्शंस है, जो जो रेलेवेंट होगा आपकी सर्च से वो ये आपको दिखा देगा। ठीक है, तो मैं ऑल पे जाती हूँ पहले, और मान लीजिए मुझे चाहिए पिलर कैंडल्स। ठीक है, तो ये आपको पिलर कैंडल की रेफरेंस दे रहा है यहाँ पे। तो ये आप जो भी चाहें आप यहाँ पे टाइप करके ऑप्शंस जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जार कैंडल्स टाइप कर रही हूँ। ठीक है, और अब मैं नीचे जब यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे ग्राफिक्स नहीं चाहिए, मुझे रियल टाइम पिक्चर्स चाहिए, तो मैं फोटोज पे आ जाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसने कितनी सारी इमेजेस दे दी। तो अगर मैं देखूं, ये इमेजेस जो हैं ये पोर्ट्रेट में, सॉरी लैंडस्केप में है, और मेरी जो रील है वो पोर्ट्रेट स्टाइल में है। अब अगर इसको मैं ऐसे ही उठा के यहाँ लगा दूं, तो अगर मैं इसको खींचूं भी तो देखो क्या होगा कि बहुत सारा जो स्पेस है वो वाइट बच जाएगा। और अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करके पूरा करती हूँ तो देखिए काफी इमेज जो है वो कट रही है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये ऑब्वियस है कि अगर आप छोटी इमेज को बड़ी जगह पे लगाना चाहते हो तो आपको उसको खींचना पड़ेगा, तानना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तो दिस इज फाइन। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप मत करो, सेम इसी इमेज के ऊपर जब आते हो राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करते ही सेट एज बैकग्राउंड करो। अब सेट एज बैकग्राउंड में भी उसने वही काम किया,
उसने ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे ये फोटो सेट कर दी है। ठीक है, आप चाहे ऐसे करो चाहे ड्रैग करो, ठीक है, दोनों ही तरीके सेम है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि मैं सोच रही हूँ कि एक ही उस पे मल्टीपल फोटोज लगा देती हूँ, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं। अब मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है, यहाँ फिट नहीं आ रही, आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप कैसे करोगे, देखो ये यहाँ पे कर्सर लेके आए, हल्का सा इसको यहाँ किया, इसने बाकी की इमेज जो है अभी काट दी है। ठीक है, सेम आप यहाँ से भी कर सकते हो, देखो स्क्वायर इमेज हो गई। चारों ओर से आपको ये ऑप्शन दे रहा है, यहाँ राउंड पे क्लिक करके साइज बड़ा छोटा कर सकते हो और इस पे करके क्रॉप कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे इसको लगा देती हूँ। आई एम जस्ट शोइंग यू डिफरेंट वेज। देखो कोई भी राइट एंड रॉन्ग नहीं होगा, किसी को कोई इमेज अच्छी लगेगी, किसी को सिंगल अच्छा लगेगा, किसी को डबल अच्छा लगेगा, है ना। तो ये बड़ी सारी एक ऑप्शंस जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाली इमेज जो है ना, इसको मैं पूरा फैला देती हूँ जितनी जगह बची है उसके ऊपर। अब देखो मल्टीपल इमेजेस बनाकर मैंने एक फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, अब ये वर्कशॉप नहीं मुझे लिखना, ये तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसके ऊपर मुझे लिखना है किस चीज की वर्कशॉप है। ठीक है, तो अब मुझे टेक्स्ट चाहिए, है ना। लिखने के लिए तो आपको वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, तो अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे बार पे, तो आप देखोगे डिजाइन एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे ही मैं टेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ तो ये आपको बता रहा है ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक किया तो ये यहाँ पे आपको एक बॉक्स ऑटोमेटिकली दे देगा, और अब आप उस पर कुछ भी लिख सकते हो। देखिए मैं टाइप कर रही हूँ, है ना, कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा नीचे जब आएंगे ये आपको कह रहा है एड अ हेडिंग। अब मान लीजिए आप कोई पोस्टर बना रहे हो, कोई एड बना रहे हो, तो उसमें एक हेडिंग होगा, फिर सब हेडिंग होगा, फिर नीचे छोटा डिस्क्रिप्शन होगा। तो अक्सर क्या होता है, हेडिंग की जो साइज होती है वो बड़ी होती है, बोल्ड होती है, सब हेडिंग उससे थोड़े छोटे होते हैं, और डिस्क्रिप्शन जो है और छोटा होता है। तो उसी तरीके से इन्होंने आपको बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट दे दिया है। आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, फॉर्मेट ही उठा लेती हूँ, इजी काम करते हैं। ज्वाइन द लाइव वर्कशॉप, ठीक है, या जार कैंडल मेकिंग क्लास या वर्कशॉप, जो भी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा हेडिंग हो गया। अब ये हेडिंग तो मैंने लिख लिया, मगर इमेज के ऊपर ये हेडिंग जो है ना उठ कर नहीं आ रहा है ना, एकदम क्लियर नहीं है। तो इसका कलर चेंज करके देखते हैं। देखिए यहाँ ऊपर टॉप बार में आपने फॉन्ट देखा, फॉन्ट बड़ा छोटा किया, उसके साथ में ये ए बना हुआ है जिसमें आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। क्लिक किया तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में उसने आपको बहुत सारे कलर्स की ऑप्शंस दे दी। कुछ कलर्स तो वो इमेज से ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप देख लो मिलते जुलते कलर्स चाहिए। कुछ प्राइमरी कलर्स है, नीचे डिफॉल्ट कलर्स है ना। और बाय चांस आपको कोई भी कलर नहीं इसमें से पसंद आया, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है इनमें से चूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले इसको ब्लैक करके देखती हूँ, ब्लैक दिखाई देगा बढ़िया से क्या। तो मैंने ब्लैक पे क्लिक किया और सॉरी जैसे ही ब्लैक पे क्लिक किया, लेट्स सी कैसा दिखता है। वेल ब्लैक दिख तो रहा है बेटर, बट समहाउ मुझे तसल्ली नहीं आ रही, ये उतना बढ़िया उठ के नहीं आ रहा। तो एक और ट्राई मारते हैं, कलर वाइट ही रखती हूँ, और इसके पीछे कुछ एक जैसे इफेक्ट होता है ना वो डाल के देखती हूँ। अब यहाँ देख रहे हैं आप टॉप बार में लिखा है इफेक्ट्स। जब मैं इफेक्ट्स पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे अलग अलग इफेक्ट के स्टाइल्स दे देता है। मैं सारे स्टाइल्स आपको एक बार ही चूज करके दिखाती हूँ। ठीक है, शैडो का स्टाइल, आप ये जार कैंडल मेकिंग को देखते रहिएगा, आपको यू विल फाइंड आउट कि इसकी जो स्टाइल है वो आप देखेंगे बदल रही है। मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रही हूँ इसको ताकि आप क्लियरली देख सके। देखिए जार कैंडल मेकिंग, ठीक है, शैडो सी आ गई है इसके पीछे, देखिए ये पहले नहीं थी, अब जैसे मैंने शैडो क्लिक किया तो इसमें एक शैडो सी आ गई है।
आप चाहो तो इसको ब्लर कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से आप बहुत सारी ऑप्शंस है, इनसे खेल सकते हो। नेक्स्ट इफेक्ट जो है वो है लिफ्ट। आप इसको यू कैन चेक आउट आपको कौन सी इसमें से अच्छी लग रही है, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस है तो हर ऑप्शन को सिलेक्ट करना और वो तो पॉसिबल नहीं होगा। बट मैं आपको सिर्फ एक बारी करके दिखा रही हूँ, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। ये हॉलो है, ये स्पाइल्स है, आउटलाइन हो गया। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी अच्छा लग रहा है आप यूज कर सकते हो। एको हो गया, ग्लिच हो गया, नियॉन शेड हो गया, ठीक है। और ये हो गया बैकग्राउंड। जब भी आप बैकग्राउंड को क्लिक करते हैं ना तो ये पीछे एक बैकग्राउंड बना देता है, उस टेक्स्ट के पीछे एक बेस दे देता है ताकि वो उभर कर आए। मगर अभी ये जो है ना, आप देख रहे हो ये साइड से कर्व्स है, मूव ऐसे राउंड सी शेप है कोनों से। तो मुझे ना ये राउंड नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं इसकी राउंडनेस को कम कर देती हूँ। जितना कम करना चाहे आप, जीरो करना चाहे, बढ़ाना चाहे, यहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने जीरो कर दिया है, मुझे राउंडनेस अच्छी नहीं लगती। अब ये जो आप देख रहे हैं ये काला काला चौड़ाई है, इसको भी आप इंक्रीज कर सकते हो और चाहो तो डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा काला है, तो मुझे ना उतना काला नहीं चाहिए, मैं इसको ना थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देती हूँ। अब देखिए देखिए पीछे से इमेज भी दिखाई दे रही है, और देखो कितना अच्छा आपको आपका जो वर्ड है वो उभर कर भी आ रहा है और नीचे से इमेज भी दिखाई दे रही है ना। अब मान लेते हैं कि पहले इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं कैसे दिखाई दे। देखो अब ये कितना अच्छा लग रहा है ना, अलग से दिखाई दे रहा है। जो वर्ड्स चाहते हैं हम उभर कर आए वो उभर कर भी आ रहे हैं, और एट द सेम टाइम जो है ये यू नो आप आपके पीछे इमेज भी दिखाई दे रही है, राइट। सो अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको एक ऑप्शन और ट्राई करके देखना चाहती हूँ। जो ये काला रंग है ना, एक बार ये देख लेते हैं कि इसके पीछे बैकग्राउंड किसी और कलर का अगर होता तो कैसा लगता। तो ये देखिए ये जो काला रंग नीचे दिखाई दे रहा है ये आपकी बैकग्राउंड का कलर है। तो एक बार इसको प्रेस कर लेते हैं, और देखिए जैसे ही आपने प्रेस किया ये कह रहा है कि आप ऑरेंज बैकग्राउंड कर लो, येलो कर लो, ग्रीन कर लो, ब्लू कर लो, कोई भी कलर करके देख लो, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो। ठीक है, आप यहाँ से बैकग्राउंड के कलर्स जो है चेंज कर सकते हैं। ओके, मैं ऑफ कोर्स ब्लैक ही रखूंगी, मुझे ब्लैक अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब एक और बड़ी मस्त चीज है इसमें। देखो इफेक्ट्स पे वापस आएंगे, और थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो ये कह रहा है कि आपको टेक्स्ट कैसे लिखना है, स्ट्रेट लिखना है या थोड़ा कर्वी स्टाइल में लिखना है। अरे वाह, ये देखिए कैसे कर्वी स्टाइल में आ गया है ना। अब बहुत बारी ऐसे होता है हम लोगोज बनाते हैं या कोई ऐसी शेप बना देते हैं। देखो मैं ना इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, जार कैंडल मेकिंग। ठीक है, और ना ये यूट्यूब पे डालना है मुझे ये क्लास। तो मैं क्या करूंगी, इसमें ना एलिमेंट डाल देती हूँ, यूट्यूब का लोगो वोगो टाइप्स बना देती हूँ, यूट्यूब लाइव। तो एलिमेंट्स में वापस जाएंगे और यूट्यूब का लोगो ढूंढ लेते हैं। अब यूट्यूब का लोगो डालना है, या आपको ये बताना है कि ये लाइव यूट्यूब है, या आपको सिंपली यूट्यूब का एड्रेस डालना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले तो सबको ये बता देती हूँ कि ये यूट्यूब पे आने वाला है। ठीक है, तो जार कैंडल मेकिंग और यूट्यूब लाइव का भी साइन डाल देते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि ये लाइव होने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर डालते हैं इसको, लाइव जार कैंडल मेकिंग क्लास। ठीक है, मैं क्लास भी लिख देती हूँ क्योंकि ना थोड़ा सेंटेंस में थोड़ा वो हो जाएगा। क्लास, इसको भी वाइट कर देते हैं। आप कलर को अपने मन का रख सकते हो, जबरदस्ती नहीं कि वाइट ही करना है, मैं जस्ट आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ। ऑन यूट्यूब, ठीक है, और यहाँ पे YouTube लिख देते हैं। आप चाहो तो पूरा का पूरा YouTube की फोटो भी ले सकते हो, और चाहो तो आप इसके अलग से लिख भी सकते हो ऑन YouTube। तो यहाँ पे मैंने YouTube का आइकन बना दिया और यहाँ YouTube लिख दिया। इसके भी पीछे थोड़ा सा ना मैं इसको बैकग्राउंड दे देती हूँ, ताकि ये देखिए येलो बैकग्राउंड आ गया। आप चाहो तो कलर अब आपको पता है कैसे चेंज करना है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। तो अब ये पता चल गया कि मेरी जार कैंडल मेकिंग क्लास जो है लाइव है यूट्यूब पे। ठीक है, और
अब यहाँ YouTube वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको लिख के दिखाया कि आप टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपना YouTube का चैनल डाल रही हूँ, क्योंकि YouTube का साइन बना हुआ है, YouTube लाइव है ऊपर लिखा हुआ, तो ये तो ऑब्वियस है कि YouTube पे लाइव आने वाला है। अभी आज की टाइम पे जनता इतनी अवेयर हो गई है कि वो YouTube के लोगों को देखकर समझ सकती है, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, लाइव, YouTube लाइव जार कैंडल मेकिंग क्लास, क्या यूट्यूब चैनल है, कौन से यूट्यूब चैनल पे है, काउ कैंडल 6643 पे। कब है? 3 और 4 जून को है, ठीक है। अब एक चीज हमने नहीं लिखी, हमने टाइम नहीं लिखा था। अब आप चाहो तो टाइम यहां भी लिख सकते हो, टाइम यहां भी लिख सकते हो, चाहो तो मत लिखो, बाद में बताना है लोगों को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं यहाँ पे टाइम लिख देती हूँ, at 11 a.m, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने इसका टाइम लिख दिया। वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप सिलेक्ट करके इसका फॉर्मेट, इसका टेक्स्ट फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, छोटा बड़ा करना चाहते हो। अब आप यहाँ से कुछ भी खेल सकते हो, आप चाहो तो स्टोरीज एसेज भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये जो एक और फॉर्मेट मैंने बताया, मान लेते हैं कि हमको लिखना है क्या क्या हमको इस पे सीखेंगे, ठीक है। या पहले एक काम कर लेते हैं, अब ये जो है आपके पास अपनी वीडियो थी, आपको कैनवा की वीडियो नहीं चाहिए, आपने अपनी कोई वीडियो डालनी है, आप रील बना रहे हो, है ना, आपने अपनी न्यू कैंडल लॉन्च की है और आपको रील डालनी है उस कैंडल की, ठीक है। आपने अपने फोन से, अपने कैमरा से वीडियो बनाया, उस वीडियो को आपको अपने लैपटॉप पे डालना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ये एक कैंडल मेकिंग वीडियो बनाया था, ठीक है, और मैंने इसको अपने लैपटॉप पे डाल लिया, ठीक है। अब ये मेरी एक bottle वीडियो है, how you are going to make these candles. So before ठीक है। jumping इस तरीके से आपको एक लैंड उसपे पोर्ट्रेट स्टाइल में वीडियो बनानी है, पोर्ट्रेट स्टाइल में यहाँ पे कुछ वीडियोस होंगी भी, ठीक है। सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अभी सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। आपने वीडियो बना ली, अब आप अपने कैनवा पे आइए और टेक्स्ट के नीचे जब ये यहाँ आएंगे अपलोड्स पे क्लिक कीजिए, अपलोड्स पे। जैसे ही आप अपलोड्स पे क्लिक करते हो, आप यहाँ पे देखोगे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप इमेजेस अपलोड कर लो। अब इमेज अपलोड करनी है, सपोज मान लेते हैं मुझे अपनी कैंडल की फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपलोड फाइल पे आई, जैसे ही अपलोड फाइल पे आई, कैनवा ने बोला अपने कंप्यूटर से डाल लो इमेजेस। तो डेस्कटॉप पे है, डॉक्यूमेंट में है, डाउनलोड्स में है, जहां पे भी आपकी इमेजेस हैं, आप वहां पे सिलेक्ट कीजिए और इसको ले लीजिए, ठीक है। मेरी इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं एक काम करती हूँ, मैं कोई इमेजेस चेकआउट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए ये इमेजेस हैं, और ये इमेज जो है मैंने सिलेक्ट कर ली। जैसे ही मैं ओपन करूंगी, कैनवा उस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर लेगा। वन, यू कैन अपलोड सिंगल इमेज, यू कैन अपलोड मल्टीपल इमेजेस ऑल्सो, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई वीडियो अपलोड करनी है हमें, ठीक है। अब मैं यहाँ वीडियोस पे आई और अपलोड फाइल क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने अपलोड फाइल क्लिक किया, कैनवा कह रहा है कि आप अपलोड कर लो जोन सी फाइल्स आपको अपलोड करनी है, वीडियो फाइल करनी है या कौन सी फाइल करनी है। मुझे ना वीडियो फाइल अपलोड करनी है, ठीक है। पर अभी ये जो वीडियोस मैं देख रही हूँ, ये सारी जो है ये यूट्यूब वीडियोस है, तो मैं आई एम गोइंग टू फाइंड आउट फ्यू वीडियोस जो कि डिफरेंट फॉर्मेट में हो, ताकि हम उसको अपलोड कर सके, ठीक है। देखिए आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ पे कितनी सारी वीडियोस हैं, क्योंकि मैं रेगुलरली ये यूज करती रहती हूँ। ऑनेस्टली ये सारी वीडियोस ऑलरेडी मेरे कैनवा पे भी अपलोडेड है, पर क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कैसे करना है, तो एक बार ही चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कुछ
देखिए यहाँ मैंने एक वीडियो जो है उसको अपलोड करना शुरू कर दिया है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ऑलरेडी कैनवा ने धीरे धीरे इसको अपलोड करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ये अपलोड वाले उस पे हल्का सा ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज इट्स शोइंग इट्स अपलोडिंग। ठीक है, अब 2 मिनट वेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर फाइल के साइज पे डिपेंड करता है, बहुत बड़ी फाइल है तो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, फाइल छोटी है तो जल्दी अपलोड हो जाएगी। जैसे आपने देखा फोटो तो इंस्टेंटली अपलोड हो गई थी, है ना। तो इसको अपलोड होने देते हैं 2 मिनट। ओके, ये हो गई अपलोड। ठीक है, अब मान लेते हैं इनमें से वो वाली वीडियो चाहिए या ये वाली वीडियो मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, जो वीडियो चाहिए उसके ऊपर क्लिक करूंगी, और जैसे ही क्लिक करूंगी आप देखिए कैनवा मुझे यहाँ पे वो वीडियो ला देगा। अब आप चाहो तो इसको क्रॉप कर सकते हो, देखो छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, है ना। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको सेट एज बैकग्राउंड करने वाली हूँ। ठीक है, अभी मैंने जैसे सेट एज बैकग्राउंड किया तो इसने क्या किया, ये पूरे उसके साइज की कर दी है। बट ये वीडियो जो है ना, इसमें ब्लैंक स्पेस बहुत है, तो मैं एक काम करती हूँ, जो वीडियो मैंने अभी अपलोड की थी ना वही डाल लेती हूँ। ठीक है, देखिए ये वीडियो भी मैंने कैनवा पे ही बनाई हुई है, बट आपको दिखाने के लिए ये देखिए, ये वीडियो जो हमने अभी डाली थी इसको राइट क्लिक किया, सेट एज बैकग्राउंड आ गया। अब इसको मैं प्ले करके देख सकती हूँ। देखिए ये वीडियो फॉर्मेट, अब ये 1 2 3, ठीक है, ये 3 मैंने जो है वो स्लाइड्स बना ली है। आप चाहो तो इस पे भी इमेज डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो थी तो वो डाल दी, ताकि आपको ये पता चल जाए कि वीडियो को कैसे अपलोड करना है। अब बात आती है कि इसको रील कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, जब आपका सारा काम फाइनल हो जाए, अब ये भी हो सकता है कि आप देखिए रील्स में मोस्टली ट्रेंडिंग म्यूजिक जो है आप वो कैनवा से मत डालिए, क्योंकि कैनवा पे पहले अपलोड करोगे फिर डालोगे, उतनी देर में इंस्टाग्राम पे कोई नया गाना वायरल हो जाएगा, है ना। तो जब आप अपनी रील को इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो, तब आप ट्रेंडिंग सॉन्ग्स देखकर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए बाय चांस मान लेते हैं कि मुझे अपनी कोई लैंग्वेज या अपना कोई म्यूजिक या अपना कोई गाना डालना है, तो जैसे आपने फोटो और इमेज और वीडियो को अपलोड किया था, वैसे ही यहाँ ऑडियो अपलोड करने की भी ऑप्शन है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप से एक ऑडियो अपलोड किया है, मैं सुना देती हूँ। Candle making is a proper science where you have lot of different ingredients which have different chemical values and they react in different. What is the big deal in candle making? I know, you must have thought this many times and heard people saying, तो ये म्यूजिक, ये ऑडियो, ये सब खुद अपलोड की गई है। अगर आप अपना कोई कस्टमाइज कुछ डालना चाहते हो तो आप यहाँ अपलोड करो और देखो मैंने ये डाल दिया यहाँ पे। अब अगर मैं अपनी वीडियो प्ले करके देखना चाहती हूँ तो देखिए ये आपको म्यूजिक के साथ सुनाई देगी। अब आपने एक चीज नोट की, यहाँ पे आपने जो म्यूजिक डाला और जो वीडियो को ओरिजिनल म्यूजिक था, दोनों प्ले हो रहे हैं। ध्यान से देखिए। अब मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे वीडियो का ओरिजिनल ऑडियो रखना है और एडिशनल म्यूजिक नहीं बजाना, तो
तो मैं क्या करूंगी, ये जो नीचे म्यूजिक दिख रहा है जो मैंने बाद में ऐड किया है, इसको यहाँ प्रेस करके ड्रैग करके जहां तक चाहिए वहां तक ले आऊंगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ये यहां तक आ गया, इसके बाद जब हम ये तो अब सिर्फ वीडियो का ऑडियो बज रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि वीडियो का ऑडियो बंद करना है। कई बार ऐसा होता है मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ और पीछे इतना शोर मच रहा होता है, अब जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ मुझे वो वाला ऑडियो नहीं चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस वीडियो पे क्लिक करो। जैसे ही आपने वीडियो पे क्लिक किया, अब जो भी चेंजेस होंगे इस वीडियो पे होंगे। ऊपर की बार में जाते हैं और ये कहता है एडिट वीडियो। तो पहले जब मैं एडिट वीडियो को क्लिक करती हूँ तो ये यहाँ दिखा रहा है कि बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो या आप इसमें कोई फिल्टर लगाना चाहते हो। देखो इसमें अलग अलग फिल्टर भी लगा सकते हैं आप, देखो बहुत सारी फिल्टर्स की ऑप्शंस हैं। ठीक है, मुझे अपना ओरिजिनल फिल्टर ही अच्छा लग रहा है, बट आप इसमें से कोई भी फिल्टर चेंज कर सकते हो, इमेज पे भी कर सकते हो, वीडियो पे भी कर सकते हो। ठीक है, आगे जाते हैं, ये कहता है और भी ऑप्शंस हैं, आप इसकी फोटो की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट्स, शैडोज बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये यहाँ से कर सकते हो, एक बेसिक टूल है जिससे आप चेंज कर सकते हो। अभी मुझे इसकी वीडियो में ऐसा सच कुछ नहीं करना, मगर हो सकता है आपको वीडियो छोटी करनी हो। मान लीजिए जैसे मैंने आज लाइव स्टार्ट किया और पहले 5 मिनट हम वेट कर रहे थे, मुझे वो नहीं डालना। तो आप यहाँ पे ये सिजर्स देख रहे हो जिसमें लिखा है वीडियो का साइज 1 मिनट 8 सेकेंड्स, नीचे आप देख रहे हो लिखा है ट्रिम। जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगी ये आपके पास क्लिक कर देगा। अब वीडियो खुल गई। मान लेते हैं मुझे ये शुरू का पार्ट जो है ये काटना है और इतनी सी वीडियो चाहिए, बस यहां से चाहिए। ठीक है, जब मैंने ये ट्रिम कर दिया, जैसे ही मैं इस पे डन करूंगी मेरी वीडियो ट्रिम हो गई और अब आपने देखा कि ये छोटी हो गई है, वीडियो 48 सेकेंड्स की हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, मतलब फास्ट फॉरवर्ड या स्लो कर सकते हो। मुझे ये वीडियो अगर बहुत तेज चलानी है मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। आप चाहो तो इस वीडियो को रिपीट पे प्ले कर सकते हो। मान लीजिए आपको एक्स्ट्रा स्लाइड्स नहीं बनानी, तो आप क्या करोगे, आप एक ही वीडियो को रिपीट पे प्ले कर रहे हो बार बार। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। तो इसको फिलहाल बंद कर देते हैं, हमने वीडियो ट्रिम कर ली। अब इसका जो बैकग्राउंड का साउंड है वो मुझे ऑफ करना है। तो यहाँ पे ये जो ऑडियो का स्पीकर देख रहे हो आप, इसको आप जैसे ही क्लिक करते हो ये कह रहा है वॉल्यूम आपको 100 पे रखना है, ऑटोमेटिकली 100 पे होता है। ठीक है, मैं कह रही हूँ नहीं इसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो ताकि जो मेरी अपनी वीडियो का नया वो डाला ना वो आ जाए। तो जैसे ही मैंने वॉल्यूम कम किया, अब प्ले करके देखते हैं एक बार। ये वाला म्यूजिक मैं यहाँ पे भी प्ले कर देती हूँ। अब एक बार यहाँ प्ले करके देखते हैं कि कैसा साउंड आ रहा है। अब आपने देखा ओरिजिनल वीडियो का वॉल्यूम कितना कम हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल जीरो ही हो जाए, मुझे नहीं करना इसका वॉल्यूम। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको सीधा म्यूट कर सकते हो। ठीक है, और अब प्ले करके देखो, ओरिजिनल वीडियो का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट हो गया है। आपने जो वॉल्यूम डाला है अब वही चल रहा है। अगर आप इसमें कोई वॉल्यूम नहीं चाहते तो आप इसको भी क्रॉप कर दो, आप ये भी मत डालो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपनी वीडियो चाहते हो। आप बिना म्यूजिक के चाहते हो, देखो ये बिना म्यूजिक के ये वाला पार्ट जो है आ गया। फिलहाल मैं इसको म्यूजिक के साथ ही डाल देती हूँ। ठीक है, अब मेरी ये वीडियो जो है वो तैयार है। अब एक चीज और देखिए, ये जो आपने फोटोग्राफ्स डाली है, जब आप इसको प्ले कर रहे हो तो ये थोड़ा टाइम तक स्टेबल है। देखो कितने टाइम तक है, यहाँ देखो सबसे ऊपर बार पे देखो ये कह रहा है 5 सेकंड तक हर इमेज जो है वो रहेगी।
क्योंकि देखो इमेज का तो अपना कोई टाइम नहीं है, वीडियो तो जितनी आपने रखी है उतनी होगी, इमेज का अपना कोई टाइम तो है नहीं। तो कैनवा बाय डिफॉल्ट क्या करता है, 5 सेकंड के लिए हर इमेज को दिखा रहा है। अब 5 सेकंड मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है, मुझे ये 5 सेकंड नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के लिए रहे और फिर चेंज हो जाए। अगर आप चाहते हो सारी की, सपोज मैंने 50-60 इमेजेस लेकर एक वीडियो बना दी, आप एक एक के ऊपर जाके चेंज करने के बजाय अगर आप अप्लाई टू ऑल 3 पेजेस कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली सबको 2-2 सेकंड के लिए कर देगा, ठीक है। मगर यहाँ मेरे पास 2 ही इमेजेस हैं तो मैं इसको मैनुअली जाके 2-2 सेकंड्स के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए ये जल्दी खत्म हो जाएगा। अब यही अगर मान लीजिए कि कोई इमेज पे आपने टेक्स्ट लिख दिया और आप चाहते हो लोगों को पढ़ने के लिए थोड़ी देर इमेज रहे तो सही, आप चाहो तो इसको 10 सेकंड 15 सेकंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। अब हमारी वीडियो जो है वो सेट हो गई। एक और चीज हम इसमें देखेंगे, ये है मेरा वाइट बैकग्राउंड जो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ये बैकग्राउंड का कलर जो है वो कोई और कलर का हो। सपोज देखिए ये बैकग्राउंड कलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, ग्रे कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। गो एंड ओपन द डोर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ग्रे है, यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस है। कुछ ऑप्शंस उसने आपको इमेज के उसमें से ही दे दिए स्टाइल में से। तो ये वाली मैंने ना ये एक कलर डाल दिया और इसके ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिखने लगी हूँ। कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, है ना। मान लीजिए जैसे फर्स्ट 50 people will get extra 10% डिस्काउंट, ठीक है। ये मैंने डाल दिया और एक और टेक्स्ट कुछ ऐसे ही डाल देते हैं, ग्रैब योर ऑफर इमीडिएटली, ठीक है। अब इसके टेक्स्ट स्टाइल वगैरह आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक बड़ी ही मजेदार सी चीज जिसको कहते हैं एनिमेशन, ठीक है। जैसे ही मैं इसको चेक करती हूँ, अब ये फर्स्ट 50 पीपल विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, एक बड़ी मजेदार बात है। और मैं चाहती हूँ कि लोगों को ना बिल्कुल ऐसे दिखाई दे, ओ हो वाह। मान लीजिए जैसे ये 30% डिस्काउंट यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने साइड से और यहाँ आ गया, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि लोग जब इस स्क्रीन पे आए ना तो ये जो 30% डिस्काउंट है ना ये ऐसे उभर के आए। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां पे मैं आई एनिमेट पे, टॉप बार पे क्लिक किया और जैसे ही मैंने एनिमेट पे क्लिक किया देखो ये बड़ी सारी ऑप्शंस दिखा रहा है। अब मैं सारी ऑप्शंस को क्लिक करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। 30% को हाईलाइट करना चाहती हूँ मैं, तो आइए एनिमेशन में राइज हो गया। देखिए जैसे ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रीन को आपके लिए ब्रॉड कर देती हूँ ताकि आप देख पाए क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखो आप 30 को चेक करते रहना क्या क्या ऑप्शंस आ रही हैं। आप इसमें एनिमेशन डाल सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग एनिमेशंस हैं। जैसे ही इस स्लाइड पे आएगा वीडियो आप इस तरीके के अलग अलग एनिमेशंस जो हैं वो देख सकते हो। यू कैन सिलेक्ट द एनिमेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लाइक। आई थिंक आई लाइक दिस वन, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस। आप चाहो तो रिमूव एनिमेशन भी कर सकते हो बाद में, बाय चांस आपने चेंज करना है, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो आगे करती हूँ देखिए ऑटोमेटिकली कितना बढ़िया एनिमेशन दिखाई दे रहा है मेरे स्क्रीन पे, है ना। अब एक चीज और कर लेते हैं, सपोज ये वाला फर्स्ट वाला हमारा जो इमेज है, ये जो बैकग्राउंड इमेज है ना, मैं चाहती हूँ कि बस ये एक हल्का सा इफेक्ट दिखाई दे। आई डोंट वांट द इमेज टू बी वेरी हाईलाइटिंग। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे चेक 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 बना है, ये है ट्रांसपेरेंसी। आप अपने कर्सर को जहां पे भी रख के ये ट्रांसपेरेंसी का बटन दबा के इसको कम ज्यादा करेंगे, ये उस चीज की ट्रांसपेरेंसी पे काम करने लग पड़ेगा। देखिए मैं कैंडल पे इसको घुमा रही हूँ, ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ये ब्राइट हो रहा है, ठीक है।
अब ये बैकग्राउंड की इमेज है मेरी, मैं इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहती हूँ, थोड़ा हल्का करना चाहती हूँ, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा हल्का, थोड़ा हल्का, थोड़ा हल्का, जितना मर्जी चाहो हल्का कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर यू कैन प्ले, ओके। आप स्टाइल को सेम कॉपी कर सकते हो, इसकी ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे अब ये मेरी जो रील है, ये मेरे हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें डाल दी है, ठीक है। एक बारी मैं फाइनल करके देख लेती हूँ प्ले करके, ताकि कोई टेंशन ना हो। सो ये जो है मेरी रील जो है बढ़िया से बन गई है। अब मुझे इसको अपने इंस्टाग्राम पे डालना है और मुझे सारे अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को भी भेजना है, तो ऐसे तो नहीं भेज सकते। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ, आई एम गोइंग टू डाउनलोड दिस वीडियो, ठीक है। अब डाउनलोड करने के लिए यहाँ आप देखिए ऊपर है शेयर का बटन। पहले एक बहुत बढ़िया चीज आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा है 11 सेकेंड्स। तो आपको ये पता चल गया कि आपकी ये जो वीडियो है टोटल 11 सेकंड की है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस शेयर बटन को प्रेस करती हूँ, यहाँ पे कैनवा आपसे पूछ रहा है कि क्या करना चाहते हो। अब कैनवा में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो इनको और कैनवा के लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, किसी के साथ कोलैबोरेट करके उसको लिंक भी दे सकते हो। ये फिलहाल थोड़ा एडवांस लेवल है, क्योंकि अभी हम रील्स पे फोकस कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ यही देखेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आप डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम को अपने कैनवा के साथ लिंक कर सकते हो, और चाहो तो 1 महीने का पूरा कंटेंट बनाकर कैलेंडर प्लान कर सकते हो। मीन्स मान लीजिए आपने 10 रील्स बनाई, आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और आपने सोचा कि मैं सारा काम पहले ही कर दूं। So you can create all the content and you can go on your Instagram and schedule it, ठीक है। आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे, ये आपसे पूछेगा हाउ वुड यू लाइक टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। पहले इससे आपको देखिए अपना पासवर्ड वगैरह डाल के इंस्टाग्राम लिंक करना पड़ेगा। जब कैनवा आपके सोशल मीडिया के साथ लिंक्ड होगा तभी ये ऑप्शन दिखाई देगा, और ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ प्रो में है। बट इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन स्पेशली फॉर पीपल, स्पेशली फॉर ऑल दोज वुमेन जिनको लगता है हमारे पास टाइम कम है, बच्चे हैं, रूटीन है, रोज रोज जाके मैं नहीं कर सकती। आप किसी भी दिन, मे बी संडे को, सैटरडे को लेट नाइट 1 घंटा बैठ के 8 10 20 रील्स बनाकर अपना पूरा कैलेंडर जो है प्लान कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है पोस्ट में आपको करना है या आपको किस तरीके से करना, आपको इमीडिएटली पोस्ट करना है या आपको स्केड्यूल करना है अपना पोस्ट। तो आप ये सिलेक्ट करके डिसाइड कर सकते हैं कि स्केड्यूल करना है या क्या करना है, ठीक है। यहाँ मुझसे ये मांग रहा है कि मैं इसको लिंक करूं, मैंने अपने पर्सनल अकाउंट्स इस अकाउंट के साथ नहीं लिंक किए हुए हैं, बट यू कैन डू इट, ओके। अभी मैं फिलहाल क्या करने लगी हूँ, मैं सिंपली इस वीडियो को डाउनलोड करूंगी, ओके। आप ये देखिए, ये बोल रहा है डाउनलोड करो, डायरेक्टली सोशल मीडिया पे शेयर करो। आप अगर किसी के साथ ऑलरेडी कैनवा पे कनेक्टेड है उनके साथ शेयर करो। तो ये सारी चीजें जो हैं, आप क्यूआर कोड दे सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर कर सकते हैं। देखिए सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक स्टोरी, पिनिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ये सब, टम्बलर, इन सब चीजों पे आप डायरेक्टली जाकर कर सकते हैं। और आप इसको डायरेक्ट अपने गूगल ड्राइव पे भी सेव कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे भी सेव कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में सेव कर सकते हैं। कैनवा का सबके साथ रिलेशन है, सो आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने अकाउंट को इसके साथ लिंक करने की जरूरत है। इन केस बहुत सारा कंटेंट हम सेव भी करके रखना चाहते हैं, तो देखिए ये आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस दे देगा। मैं सिंपली इसको डाउनलोड करना चाहती हूँ फिलहाल, और मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इस पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगी। जब मैं इस पे डाउनलोड पे क्लिक कर रही हूं, अब आपने देखा कि ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है कि जो कंटेंट आपने बनाया है भाई, मुझे लगता है कि आप उसको अगर MP4 वीडियो फॉर्मेट में डाउनलोड करोगे तो मस्त रिजल्ट आएगा। ये कैनवा खुद सजेस्ट कर रहा है
क्योंकि कैनवा काफी चीजें खुद ही सेंस कर लेता है, ठीक है। अब उसको पता चल गया कि आपने वीडियो स्टाइल बनाया है, म्यूजिक व्यूजिक डाला है, अगर आप फोटो में निकाल लोगे इसको, डाउनलोड कर लोगे, तो म्यूजिक के किसी काम का नहीं है, वो लास्ट वाली वीडियो प्ले नहीं होगी। तो आप एक काम करो कि मैं सजेस्ट करता हूँ MP4 वीडियो बना लो। मगर मुझे MP4 वीडियो नहीं चाहिए भाई, मुझे तो ये फोटो फॉर्मेट में चाहिए, इमेज फॉर्मेट में चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो, आपको JPG चाहिए, PNG फोटो चाहिए, PDF फॉर्मेट में चाहिए, स्पेसिफिक PDF, एक हाई क्वालिटी PDF होता है जिससे आप प्रिंट करते हो तो अच्छी इमेज आती है, उसमें चाहिए, SVG एक फॉर्मेट है, GIF में करना है। पर मैं तो वीडियो ही चाहती हूँ, तो मैं इसको कैनवा की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अब एक बहुत अच्छी चीज है, मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाई और आप चाहते हैं कि ये चारों की चारों वीडियो में अलग 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 सेव करूं, ठीक है। तो कैनवा बोल रहा है कि सिलेक्ट करो कौन कौन से पेजेस आपको डाउनलोड करने हैं। मैं कह रही हूं सारे के सारे डाउनलोड कर दो, मगर सबको डाउनलोड पेजेस एज सेपरेट फाइल कर दो, मतलब 4 वीडियोस अलग अलग बन जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही इसको सिलेक्ट किया, डाउनलोड पेजेस एज सेपरेट फाइल्स, तो कैनवा ने क्या किया, डाउनलोड करना शुरू कर दिया, और कैनवा 4 अलग अलग वीडियोस को डाउनलोड कर देगी। अब आप जब डाउनलोड करें, इसको बंद नहीं करना आपने, ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसको बंद कर दिया तो कैनवा जो है वो बहुत बार इसको आ, बंद कर देगा, आपकी वीडियो डाउनलोड नहीं होगी। तो ये पेज खुला छोड़ना है। अब आप देखिए, जब आपने जैसे ही इसको डाउनलोड किया, ये आपके डाउनलोड्स में चला गया, और देखिए 4 अलग अलग वीडियोस जो है कैनवा ने बना दी है। ये मेरी पहली वीडियो है, ठीक है, ये पहली हो गई, ये दूसरी वीडियो हो गई। तो आप चाहो तो 4 अलग अलग वीडियोस यूज कर सकते हो, क्योंकि आज जो वीडियो मैंने अभी आपके सामने बनाई है वो एक पूरे फॉर्मेट में ही ठीक लगेगी। तो मैं क्या करने वाली हूं, मैं इसको डाउनलोड करूंगी, पूरा का पूरा सेट डाउनलोड करूंगी एक साथ, ठीक है। तो मैंने डाउनलोड पे जैसे ही प्रेस किया, इसने फिर से डाउनलोड शुरू कर दिया, और इस बार ही मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि पूरी 4 वीडियोस जो है एक ही वीडियो बना के मुझे दो, मुझे अलग अलग वीडियोस नहीं चाहिए। सो 2 मिनट वेट करेंगे, डाउनलोड हो रहा है ये। कई बार आप इसमें अपने वीडियोस डालते हैं, हैवी फाइल्स डालते हैं, तो डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आपका इंटरनेट का अगर स्पीड कम है तो भी आपका डाउनलोड जो है उस हिसाब से हो जाएगा। तो आप प्लीज घबराइएगा मत कि क्या हो गया, बस इसको फॉलो करते रहिए। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, पूरी की पूरी वीडियो आ गई। अब आप इसको चाहे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, चाहे इंस्टाग्राम रील पे अपलोड कीजिए, ट्रेंडिंग म्यूजिक डालिए, आपकी वीडियो तैयार है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो हो गया, कोई एक प्री डिजाइंड फॉर्मेट लेके हमने एक रील बना ली। अब एक और चीज करते हैं, रील ही टाइप कर रही हूं फिर से, मगर मुझे बिल्कुल कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे एकदम स्क्रैच से काम करना है, मुझे नहीं चाहिए आपका कोई भी प्री डिजाइंड फॉर्मेट एंड ऑल। मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्मेट उठाया और सारा कुछ डिलीट कर दिया। ये जो इन्होंने दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग, आई एम वेरी स्मार्ट टू डिजाइन एवरीथिंग ऑन माई। तो ये भी डिलीट कर दो भाई, आई डोंट नीड एनीथिंग। ये एक ब्लैंक स्लेट है मेरे पास और मैं इसको डिजाइन करने वाली हूँ, ठीक है। दिस हैज टू गो टुडे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी एक वीडियो लाई और उससे मैंने इसको, मैं यहाँ से अपनी कुछ वीडियोस को अपलोड कर लूंगी। और यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ फॉर्मेट्स होंगे, कुछ पुरानी वीडियोस होंगी जो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास कुछ वीडियोस हैं जो मैं फटाफट से सारी जो है अपलोड कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक अपनी मनपसंद की रील बन जाए। मुझे इंस्टाग्राम का कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए, और सॉरी कैनवा का कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने
अपनी ही सारी वीडियोस को अपलोड कर लिया है। 3, चौथा स्क्रीन देखिए। और ऐसा होगा, बहुत बारी होगा, क्योंकि आप जब आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे, आपको आप अपनी वीडियोस बिहाइंड द सीन कैप्चर करने लग पड़ोगे, आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आपको बस एक एडिटिंग टूल चाहिए, आप फटाफट से उसके ऊपर एडिट कर सकते हो। ठीक है। और एक यहाँ पे मुझे वीडियो चाहिए जो वीडियो रील के साइज में नहीं है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको अच्छा ये वाला ले लेते हैं। ठीक है। तो देखिए ये, अब ये जो है ना, ये वीडियो छोटी है, तो मैं इसको भी सेट एज बैकग्राउंड कर रही हूँ। जितना आएगा आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ ऐसे कर लेती हूँ। देखो ये देखिए। ठीक है। अब मैंने अभी क्या किया था, मैंने रैंडमली सारी वीडियोस को पहले अपलोड कर लिया। अब ये बाद की है, ये पहले की है, सिचुएशन ऐसी है ना। देखो सबसे पहले मैंने दिए लगाए, दिए लगाने के बाद उसको फिल किया, है ना। तो ये मैंने लास्ट में वीडियो लगा दी तो मेरी पूरी वीडियो खराब हो जाएगी। तो अभी ये देखो यहाँ पे 4 बॉक्स दिख रहे हैं, ग्रिड व्यू। जैसे ही आप ग्रिड व्यू पे क्लिक करोगे, ये आपको सारा कुछ ऐसे लाके दे देगा। अब आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वीडियोस को आगे पीछे कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, फर्स्ट वीडियो मुझे ये चाहिए, मैंने डीए सेट किए। ठीक है। इस पे डबल क्लिक करो और इसको आगे ले आओ। ठीक है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। उसके बाद मैंने क्या किया, अम, देख लेते हैं एक बारी, है ना, क्योंकि ये बहुत बारी ऐसा होगा, आप छोटी छोटी सी वीडियोस बना के वीडियोस को इकट्ठा करोगे और फिर आप उसको एक रील बनाओगे। ठीक है। तो अभी मुझे लगता है मोटा मोटा ये ठीक हो गया है। ये एक एक्स्ट्रा वीडियो है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। देखिए मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं जब इसको क्लिक करूंगी, मैं प्ले करके देख लेती हूँ पहले। ठीक है। पहले मैं इसमें ना एक वीडियो में एक वो भी डाल देती हूँ, म्यूजिक भी डाल देती हूँ। लाओ इसको प्ले करके देखते हैं अब। अच्छा, अब ये बड़ी सही बात है। अब देखो मैं म्यूजिक को यहाँ से खींच के ड्रैग कर रही हूँ, पर ये म्यूजिक जो है वो आगे नहीं जा रहा। यहाँ से यहाँ ला रही हूँ तो ये छोड़ रहा है, इधर कर रही हूँ तो वो छोड़ रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि ये जो म्यूजिक की फाइल है, ये है ही इतनी सी, 2 सेकेंड्स, 2.25 सेकेंड्स की है। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही फाइल को बार बार अपलोड करेंगे। ठीक है। ये छोटी सी म्यूजिक की क्लिप है। तो मैं यहाँ लास्ट में आई और मैंने इसको एक बार और जो है वो डाल दिया। देखो अब ये पूरा कंटिन्यू प्ले होगा। तो पहले वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। देखो अब ये म्यूजिक भी आ गया, इसमें मेरी ओरिजिनल वीडियो का ऑडियो भी है, और ये भी नॉर्मल स्पीड पे चल रही है। ठीक है। ये स्पीड हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरी वीडियो सेट हो गई है और सारा काम हो गया। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा टेक्स्ट डाल देती हूँ, क्योंकि टेक्स्ट आप टेक्स्ट चाहो तो इंस्टाग्राम से भी डाल सकते हो गाइस। इंस्टाग्राम से टेक्स्ट डालना एंड ऑल आई एम नॉट टीचिंग इन दिस क्लास, क्योंकि आज का क्लास जो है वो कैनवा से रिलेटेड था। बट यू कैन डू दैट ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पे एक टेक्स्ट डाल रही हूँ, काउ कैंडल्स जॉइन नाउ। ठीक है। तो मैं ये टेक्स्ट डाल रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट जो है सभी वीडियोस पे आ जाए। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके सभी वीडियोस पे अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी अलग अलग वीडियोस हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं होगा कि ये सभी वीडियोस पे चला जाए। इसलिए मुझे सभी वीडियोस पे अलग अलग पेस्ट करना पड़ रहा है।
तो आप कॉपी और पेस्ट भी इजीली कर सकते हैं। देखो अब इससे आज अभी हमने एक नई चीज और सीख ली। ठीक है, अब ये देखिए पूरा वीडियो रेडी है और अब मैं इसको डाउनलोड कर लूंगी। ये देखिए, मगर अभी क्या हुआ ना, मैंने एक जगह पे अपलोड करना है, वहां पे ना मुझे ये फर्स्ट वाली वीडियो नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ कौन कौन से पेजेस चाहिए। पेज 2 चाहिए, 3 चाहिए और 4 चाहिए बस। तो अब मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ यहाँ से। अब ये डाउनलोड हो रहा है और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा वी कैन इजिली प्ले दिस वीडियो। ठीक है, ओके सो किसी ने कमेंट किया है कि कैनवा का पेड वर्जन कितने का है। सो नॉर्मली आप अपने कैनवा पे जाएंगे और जैसे ही आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, मोस्टली किसी भी फीचर पे अगर आप पेड फीचर पे क्लिक करेंगे, कैनवा ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा कि आप अपग्रेड कर लीजिए। तो 499 रुपीज लास्ट व्हेन आई चेक वाज द पेड वर्जन पर मंथ। आप एनुअल वर्जन इकट्ठे खरीद सकते हैं, उसमें थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा आपको। बट अभी लेटेस्ट क्या है आई एम नॉट टू श्योर, क्योंकि काफी टाइम से मैं पेड वर्जन ही यूज कर रही हूँ, काफी सालों से। हालांकि इट कम्स ऑन अ कॉस्ट, बट जितना वैल्यू मुझे वो दे देता है आई थिंक it's worth spending money because honestly guys, सोशल मीडिया हो, क्लासेस हो, वीडियो एडिटिंग हो, यूट्यूब वीडियोस हो, ब्रोशर्स हो, फेसबुक एड्स हो, कुछ भी हो, बुक्स हो, मैं मेरे बच्चे के स्कूल प्रोजेक्ट्स हो, आई हैव बीन डूइंग दैट ऑन कैनवा। एंड इफ यू आर somebody who has no idea, you can buy our Canva for small business course which is available on 699 rupees only. It covers a lot, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा और उसके बाद then you can play with the app yourself and create lot of content. कैनवा एक ऐसा टूल है, अगर आप अच्छे से इस पे हाथ बिठा लेते हैं तो आप प्रोफेशनली एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं और ठीक है। तो और लोगों के लिए आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, आप बाकी के लोगों को हेल्प कर सकते हैं उनकी क्रिएटिव्स बनाने में, सोशल मीडिया पोस्ट बनाने में, वीडियोस एडिट करने में, ऐसे काम ले सकते हैं। और मानिए 500 से 1000 रुपया पर क्रिएटिव का लोग आसानी से चार्ज करते हैं, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा वैल्यू ऐड करेंगे उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेसिक सी कोई कैनवा से प्री डिजाइन चीज उठा के आपने बोल दिया 500 रुपए दे दीजिए। थोड़ा आप अपना एफर्ट भी उसमें डालेंगे तो प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड देर आर सो मेनी थिंग्स वर्ल्ड वाइड पीपल आर डूइंग। आप टी शर्ट्स डिजाइन कर सकते हैं, मग्स डिजाइन कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। कैंडल्स के लिए वार्निंग स्टिकर्स, बॉक्स प्रिंटिंग, इमेजेस, लेबल्स, सब कुछ आप इसी पे डिजाइन कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो डाउनलोड हो गई है और हम इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं। ये देखिए फॉर्मेट है। देखिए आप कोई फंक्शन है, कोई वीडियो एडिट करनी है, आपको कोई और चीज करना है, कुछ है, आपसे किसी ने कुछ मांगा है, आप हर चीज इजीली कैनवा पे यहाँ कर सकते हैं और किसी भी तरीके की वीडियो बना सकते हैं। आपको मान लीजिए आज आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं है बनाने के लिए, ठीक है, तो आप कोई भी प्री डिजाइन फॉर्मेट, जैसे देखिए ये एक फॉर्मेट है और यहाँ पे माई हैप्पी प्लेस लिखा है, तो मैं क्या करने वाली हूँ आज यहाँ पे एक बिजनेस मोटिवेशन कोड लिख के डालने वाली हूँ। ठीक है, so maybe keep working। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टू स्टे हैप्पी, टू स्टे हैप्पी कीप वर्किंग। और मैं आज इसको ऐसे ही एक 10 सेकेंड्स की रील बनाकर ट्रेंडिंग म्यूजिक पे डाल के
अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। सो आप देखिए कितना कुछ है जो आप पहले से ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। पीछे आप अपनी फोटो डाल सकते हैं, अपना ब्रांड लोगो डाल सकते हैं, शबाना, तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं फॉर द डेज व्हेन यू डोंट हैव इनफ कंटेंट विद यू, ओके। अब एक बहुत अच्छी चीज है, मान लीजिए आप लैपटॉप पे कुछ डिजाइन कर रहे थे और डिजाइन करते करते आपको कहीं जाना पड़ गया, आपने अपना डिजाइन सेव नहीं किया। पहली बात, आपको अलग से सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो भी आपने क्लिक किया है वो इसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने जितना भी काम किया है सारा इस पे सेव्ड है, और वो जब तक आप डिलीट नहीं करोगे डिलीट नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि मेरे को पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला और कहीं जाना था, अब मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ और गाड़ी में बैठे बैठे मैं सोच रही हूँ 2 घंटे में पहुंचूंगी, मैं काम कर लेती हूँ। तो मैं अपना मोबाइल यूज करके कैनवा के ऐप से इन्हीं डिजाइन्स को एडिट कर सकती हूँ एग्जैक्टली। अगर सेम ईमेल आईडी हम ऐप मोबाइल पे और लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं तो आप इन्हीं डिजाइन्स को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, 10 डिवाइस पे एक साथ यूज कर सकते हैं, आपको कैनवा रोकेगा नहीं, ठीक है। इट मेक्स योर लाइफ वेरी 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 इजी। सो दिस इज हाउ यू मेक इंस्टाग्राम रील्स, ठीक है। और अब आप इजीली इसको कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इंस्टाग्राम ये भी नहीं कहेगा कि आपने ये क्या कर दिया, आपने वो क्या कर दिया। देखिए यहाँ पे आप आएंगे रील्स पे, आप डेस्कटॉप मोड से रील्स नहीं अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल पर ही जाना पड़ेगा। बट मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए ये है रील्स का फॉर्मेट। यहाँ पे आपको इस तरीके से जैसी हमने रील्स बनाई है, ये देखिए रील्स आपको दिख जाएंगी, मिल जाएंगी। सो अब आपकी रील अपलोड होने के बाद भी यहाँ पर इसी तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। सो आप अपने प्रोफाइल में जाकर नीचे प्लस का बटन या ऊपर यहाँ राइट हैंड साइड पे प्लस का बटन अगर दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको रील अपलोड करने का ऑप्शन जो है वो मिल रहा है। दिस इज आर यूट्यूब, सॉरी, आर इंस्टाग्राम चैनल, Instagram account. If you haven't yet subscribed, followed us, please go and do that. You will find so many things which might be useful for you. हमारी सभी आने वाली क्लासेस के जो है इंफॉर्मेशन आपको यही मिलती है। प्लस गाइस, अगर आपने अभी तक YouTube को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को नहीं प्रेस किया है, प्लीज डू दैट। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कोई वीडियो अपलोड होती है आपको पता ही नहीं चलता, स्पेशली जब हमको लाइव आना होता है आपको पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आप उसके नोटिफिकेशन को देख ही नहीं पाते हो। जब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो फिर क्या होता है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ता आज लाइव था, और फिर आप बाद की वीडियोस देख के लर्न करते हो। देखिए जैसे मैंने ये रील बनाई थी, यहाँ पे ये रील जो है मैंने अपलोड की है, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लाइन डाली है स्टार्ट योर ओन कैंडल बिजनेस, लर्न ए टू जी एंड स्टार्ट विद इन 15 डेज। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है और मैंने इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये सारी रील्स जो है वो बहुत ही आसानी से कैनवा पे बनाई गई हैं और आप भी इसी तरीके से इसको बना सकते हैं। So with this, I am going to end the session, and if you have any questions you can ask those questions in the comment section of the वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि इसको हम एडिट करेंगे। शुरुआत की जो वीडियो थी जिसमें काफी सारा ब्लैंक टाइम है, जब हम लोगों की वेट कर रहे थे, मैं उसको कोशिश करूंगी ना डालूं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, प्लीज 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 टेक अ मोमेंट एंड डू कमेंट ऑन दिस वीडियो कि आपको ये टॉपिक, ये क्लास यूजफुल लगी कि नहीं लगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूं कि बिजनेस एस्पेक्ट से लेके काफी सारी चीजों को लेकर आऊं, ताकि जो लोग ऑलरेडी स्किल सीख चुके हैं कैंडल मेकिंग की वो अपने बिजनेस साइड को भी ग्रो कर सकें। क्योंकि काफी लोग मैसेज करते हैं
और रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सिखाएं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे टॉपिक्स में फायदा है, आप सीखना चाहते हो, यूजफुल है, तो प्लीज 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 जरूर कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं आपको और वैल्यू ऐड कर सकूं, मैं आपको और बता सकूं कि किस तरीके से आप अपग्रेड कर सकते हो अपने आप को, और कैसे आप नई नई चीजें सीख सकते हो। आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा, और कोई तरीका नहीं है। ऑल्सो मैं आपको डिजाइनर कैंडल बिजनेस क्लब का व्हाट्सएप अनाउंसमेंट ग्रुप जो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज दे दूंगी। जितने भी मेंबर्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब हम लाइव जाते हैं, हम एडवांस में एक दो दिन पहले बता देते हैं कि हम लाइव आने वाले हैं, तो आप लाइव जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ग्रुप पे। ठीक है, सो प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप ऑल्सो, आई विल गिव यू द डिटेल्स। ये है कैनवा फॉर स्मॉल बिजनेस कोर्स की डिटेल्स। 2000 का कोर्स है वैसे, बट हम इस कोर्स को अपने सारे मेंबर्स को, जो लोग सीखना चाहते हैं, ऑल दोस फीमेल्स, वी आर जस्ट गिविंग इट फॉर 699। काफी डिटेल्ड कोर्स है, सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड once again, thank you so much for being here. I hope I added value. प्लीज ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत जल्दी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं। सो आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑल, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी योर कमेंट्स ऑल्सो गाइज। आपके कमेंट्स के बगैर मुझे नहीं पता चलेगा आप हो या नहीं हो, आपको पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आई नो एवरीबडी इज बिजी इन देयर लाइफ, और हम कोशिश करते हैं कुछ 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 करने का। तो आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। Thank you so much. Take care. Have a great time. Bye bye.